एक 8 वर्षीय बालक है, अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। तो ये उदाहरण किसका है? ये प्रतिगमन का है। प्रतिगमन मीन्स ये होता है रिग्रेशन। आप हैं जब प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे ना, तो उनके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, या समायोजन की युक्तियाँ होती हैं उनमें पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। हालांकि ये ध्यान रखना, ये समायोजन की सभी युक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये पहचानना होता है कौन सी प्रक्षेपी है कौन सी अप्रक्षेपी है उस आधार पर। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपके स्पीयरमैन है उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, बाद में इसे 3 फैक्टर कहते हैं। लेकिन इसमें एक तो जी कारक था, एक एस कारक था, इसके मध्य में एक ग्रुप फैक्टर और जोड़ा था इन्होंने, तो इसे त्रिकारक भी बोल देते हैं और आपके 2 कारक फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 138 नंबर। ये ऑलरेडी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह नवीनतम चलचित्र जो आपकी दृश्यम 2 देख रही है, यानी आपको ये मूवी है यह है वो मूवी देख रही है, कौन सी? दृश्यम 2। क्योंकि वो नायक को उसके परिवार की स्थिति को जानने के लिए सब्र नहीं कर पा रही है, तो वो उत्तम उदाहरण किसका है? तो वो आंतरिक कह सकते हैं अभिप्रेरणा का होगा, क्योंकि वो अंदर से ये जानना चाह रही है। अंदर मीन्स ये कि उसकी खुद की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक अदिति प्रातःकालीन कक्षा जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा? तो ये आपके ड्राइव होगा, यानी ये आपके ड्राइव से संबंधित है, यानी अंतर्नोद, किसी चीज़ की नीड होना। हालांकि इसमें आवश्यकता भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है। इसमें क्या पूछा है? आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो विकास के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही नहीं है वो चूज करना है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, तो ये बात तो सही है। विकास है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है, ये भी बात सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है विकास, ये भी बात सही है। तो आप ये कह सकते हैं ABC कथन है वो बिल्कुल सही है। विकास की गति जो विकास की गति होती है उसकी दर कैसी होती है? एक जैसी रहती है, ये कह रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 141 नंबर क्वेश्चन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, यानी रटने मीन्स ये है कि आपको ये ऐसी परिभाषाएं याद रखनी होंगी। ये कथन किसका है शिक्षा मनोविज्ञान में? जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 142 नंबर। इसमें पूछा है कि 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ होगा, यानी आपको ये बताना है कि IQ बराबर होता क्या है। यानी इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वाटियंट, यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA मानसिक आयु बट्टे CA यानी शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र है टर्मन का। जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो टर्मन है, उन्होंने 1916 में ये सूत्र दिया था, इसी से निकालते हैं बुद्धि लब्धि। तो MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100, यानी इसकी MA कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 16 है। बट ये CA का मतलब होता है इसकी शारीरिक आयु, तो ये 25 वर्ष दे रखी है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 चौक 100, 16 चौक 64, इसकी आयु कितनी निकल के आई? 64। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 143 नंबर क्वेश्चन है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आंकलन की विधि कौन सी है? तो वो समाज मिति है, यानी सोशियोमेट्री बोलते हैं। ये JL में मोडेरो ने दी थी। सामाजिक अध्ययन में बहुत चलती है विधि। और बाकी आप जब आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे इसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ यहाँ के अलावा इसे आप बोल सकते हैं, मैंने बोला है सामाजिक अध्ययन का की जो टीचिंग मेथड वहाँ पर भी देखेंगे। और वैसे देखा जाए ओवरऑल ये साइकोलॉजी के अंदर मिली जाएगी आपको व्यक्तित्व चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144 नंबर, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? किसी भी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा?
आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा CAT, जिसे बोलते हैं बालक अंतर बोध परीक्षण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें तो CAT दे रखा है, फिर भी यहाँ पे दे रखा होगा, कहीं पर नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं, C से होता है चाइल्ड, अंतर्बोध का मतलब होता है एप्रियंसेस, ठीक है, और T से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहते हैं। अगर आप है ये कह रहा है कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो ये मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम। ये आपके अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या दिया था? बांडुरा। ये बेबी डॉल के नाम से सिद्धांत जाना जाता है, या बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किए थे। इसे बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा का व्यवहार को देखकर बच्चा लिख सकता है, तो इसमें स्टेप भी बताए गए हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत।